हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रेस्ट पैरामीटर की आवश्यकता क्यों है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो दो नंबर्स का सम करेगा। सिंपल फंक्शन सम इन ब्रैकेट num1 कॉमा num2 ओपनिंग ब्रेस रिटर्न num1 प्लस num2। अब इसे कॉल कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इन ब्रैकेट 10 कॉमा 20 सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस और आप स्क्रीन पर दो नंबर का सम देख पा रहे हैं जो कि है 30। अब हमें एक और फंक्शन की आवश्यकता है जो 5 नंबर्स का सम करे। काफी आसान है, एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर के कोड को कमेंट कर देते हैं। फंक्शन सम 5 num1 कॉमा num2 num3 num4 कॉमा num5 ओपनिंग ब्रेस रिटर्न num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4 प्लस num5। अब इसे कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम 5 इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5। प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस और आप स्क्रीन पर 15 ये आउटपुट देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना है जो 10 नंबर्स का सम करेगा, तो आपको एक और नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा से सम 10 जो 10 नंबर्स का सम परफॉर्म करेगा। लेकिन ऐसा आप कब तक करते रहेंगे? सम फंक्शन के कितने वर्जन क्रिएट करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसमें हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सके। यानी मुझे दो नंबर्स का सम करना है तो मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा और दो नंबर का सम हो जाएगा। और मुझे 10 नंबर्स का सम करना है तो मुझे 10 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। हमें ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करना है जिससे हमें जितने चाहे उतने पैरामीटर पास कर सके और वो उन सभी पैरामीटर्स का सम करके हमें आउटपुट देगा। ऐसे वक्त हमें यूज करना है रेस्ट पैरामीटर्स का। चलिए इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं टोटल नाम का, बाद में हम इसे समझते हैं। फंक्शन टोटल डॉट 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 आर्ग्स ओपनिंग ब्रेस लेट सम इक्वल टू 0 फॉर लेट आई ऑफ आर्ग्स ओपनिंग ब्रेस सम इक्वल टू सम प्लस आई रिटर्न सम। अब फंक्शन को कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल 10 20 30 सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस और आप स्क्रीन पर तीनों नंबर्स का सम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। हमने टोटल नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें पैरामीटर्स वाले ब्रैकेट में हमने 3 डॉट्स का यूज किया है और उसके आगे आर्ग्स लिखा है। ये 3 डॉट्स इंडिकेट करते हैं कि हम रेस्ट पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं और आर्ग्स उस अरे का नाम है जिसमें हम फंक्शन कॉल करने के वक्त जो आर्गुमेंट्स पास करेंगे उन आर्गुमेंट्स को स्टोर करेगा। आप इस अरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कंसीडर कीजिए कि फंक्शन कॉल करते वक्त अगर हमने टोटल फंक्शन में 10 आर्गुमेंट्स पास किए तो वो 10 आर्गुमेंट्स इस आर्ग्स नाम के अरे में स्टोर होंगे। उसके बाद हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम सभी आर्गुमेंट्स का सम करेंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है। इसके बाद आता है हमारा फॉर लूप। इस फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है। फॉर इन ब्रैकेट वेरिएबल ऑफ इटरेबल ब्रैकेट कंप्लीट
ओपनिंग ब्रेस स्टेटमेंट्स क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हर एक इटरेशन में अरे की एक वैल्यू पिक करेगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक अरे की वैल्यूज खत्म ना हो जाए। यानी हमारे एग्जाम्पल में पहले आई की वैल्यू होगी 10, दूसरी बार में आई की वैल्यू होगी 20 और तीसरी बार में आई की वैल्यू होगी 30। और इटरेबल वैल्यूज के सीक्वेंस का सोर्स है यानी हमारा अरे, जिसके ऊपर लूप ऑपरेट होगा। और स्टेटमेंट्स में हमारा एक ही स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो अरे की हर एक वैल्यू का सम करके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस लूप की बजाय हम यहाँ सिंपल फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इस लूप को कमेंट कर देते हैं। सिंपल फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस सम इक्वल टू सम प्लस आर्क्स सबस्क्रिप्ट आई। प्रोग्राम को सेव करते कंट्रोल एस और आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम आर्गुमेंट चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 50, 60 कंट्रोल एस और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। लूप बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि आर्क्स एक अरे है और उसमें जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी उस अरे की लेंथ होगी। लेकिन अरे के फर्स्ट एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 होता है, ये हमें पता है। इसलिए हमने लूप में आई की वैल्यू 0 से शुरू की है और अरे की लेंथ 3 है हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। इसलिए लूप 0 to 2 यानी 3 टाइम्स चलेगा। आप चाहे तो रेस्ट पैरामीटर के पहले कुछ और भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा num1, num2, डॉट 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 आर्क्स। और ये जो सम आ रहा है इसमें मैं num1 और num2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करूंगा। यहाँ लिख लेता हूं मैं num1 इंटू num2। फंक्शन कॉल में भी हमें 2 आर्गुमेंट ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, 3। प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस। पहले हमारा आउटपुट 120 था और 2 इंटू 3 मतलब 6 ये ऐड हो गया है, इसलिए आउटपुट में आप 126 देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 num1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 num2 को, और बाकी के आर्गुमेंट्स रेस्ट पैरामीटर्स है। आपको ध्यान में रखना है कि रेस्ट पैरामीटर्स हमेशा एंड में होना चाहिए, यानी आप इस तरह का फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह का फंक्शन क्रिएट करना चाहूँ डॉट 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 आर्क्स num1, num2 तो ये फंक्शन गलत होगा। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।